नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 डाल चुके हैं। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा, उस पार्ट की लिंक हमने इस पार्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो कृपया आप उसे देख सकते हो। दोस्तों, उस पार्ट में हम बेसिक क्वेश्चन किए थे और इस पार्ट में भी आज हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में हम आपको उस तरह के क्वेश्चन कराएंगे दिशा परीक्षण में, जिस तरह की एक व्यक्ति 45 डिग्री पर दाएं घूम जाता है, 125 डिग्री पे बाएं घूम जाता है, 135 डिग्री पे दाएं घूम जाता है, तो बताओ किस दिशा में चल रहा है। उस आधार पर क्वेश्चन कराएंगे, वो बाद में हम आपको कराएंगे। अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको 3 से 4 वीडियो आने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो के लास्ट में वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर, हमारे क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक पहले भी बता चुका हूं, जो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं, तो हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है। यदि दोस्तों वीडियो पूरा देखें, वीडियो छोड़ के नहीं जाएं। यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए और दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए, तो अब उत्तर दिशा किस दिशा का रूप लेगी। यानी कि उत्तर दिशा का रूप बुझाए कि लास्ट में उत्तर दिशा किस दिशा का रूप लेगी। तो हम मैप आपको बनाते हैं। ये दिशा का मैप रहा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूर्व होगा और ये क्या होगा भाई, पश्चिम होगा। यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ये हुआ। अब इसमें क्या बोला है, ये तो रही हमारे पास मेन दिशा, जो 4 दिशा होती है। इनके अपोजिट कुछ दिशाएं और होती है, हमने पिछले पार्ट में बताया था। अब हम इसमें बता देते हैं। देखो ये दिशा कहलाती है उत्तर पश्चिम, क्या कहलाती है, उत्तर पश्चिम। और ये दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व, और ये दिशा कहलाई क्या भाई, दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ये दिशा कहलाती है क्या, दक्षिण पश्चिम। ये दिशा कहलाती है दक्षिण पश्चिम। तो हम आपको ये दिशा बता चुके हैं और पिछले पार्ट में बता चुके हैं। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं डायरेक्ट। अब देखो, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व, तो इस मैप को मैं यहाँ रहने देता हूँ, यहाँ अलग से मैप बनाता हूँ। देखो इसी मैप के अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है। ये दिशा हो गई, ये भी दिशा, ये दिशा और ये दिशा। अब आप देखो क्या कह रहा है, यदि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये क्या है, पश्चिम, पश्चिम। अब देखो यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व, तो ये क्या है, हमारी दिशा उत्तर पूर्व है। दोस्तों दिशा से संबंधित बात याद रखने के लिए हमेशा एक दिशा जितनी डिग्री पे भी घूमेगी या जिस दिशा में भी घूमेगी, तो एक दिशा के माध्यम से सारी दिशाएं उसी दिशा के अकॉर्डिंग घूम जाती है। इस बात का हमेशा याद रखना होता है। तो आप देखो यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, तो ये क्या है, हमारे पास उत्तर पूर्व है जो दक्षिण हो जाए, तो हम कहेंगे ये क्या चला, यहाँ चला, दक्षिण के लिए यहाँ आ चुका। तो ऐसा देखा जाए कितने डिग्री पे घुमा, तो आप एक तरह से तो अंदाजा ये लगा सकते हो कि ये जो है ये कितना डिग्री का कोण बनाता, 90 डिग्री का कोण बनाता। तो यहाँ से ये चला था तो 45 डिग्री तो ये होगा और बाकी जो 90 डिग्री ये होगा। तो हम कह सकते हैं टोटल 135 घूमा था। अब लेकिन अपन को ये डिग्री का इसमें कोई मालूम जरूरी नहीं है, हम तो आपको बताए थे। हमें क्या देखना है इसमें मेन चीज़ कि भाई वो उत्तर पूर्व से चला था और दक्षिण दिशा में आया था। तो दक्षिण दिशा में आया था, तो आप देखो क्लॉकवाइज क्या हुआ, क्लॉकवाइज चला था। कितना चला था, 135 चला था। क्या क्लॉकवाइज यूं क्या चला था, 135 चला था। और फिर कह रहा है दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, और दक्षिण पूर्व जो ये दक्षिण पूर्व है वो क्या कह रहा है, पश्चिम हो जाए। तो यहाँ से भी देखो आप क्लॉकवाइज ही चलेंगे तो पश्चिम हो रहा है, तो ये भी देखो
135 ही चला। क्यों? क्योंकि देखो ये 45 है और ये 90 है, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या चला, 135 चला, और यहाँ से भी क्या चला था भाई, 135 चला। तो हम इस बात का अंदाजा लगा चुके हैं कि क्लॉकवाइज चलेंगे यानी कि दक्षिणाभिमुख चलेंगे, और वो कितने चलेंगे, 135 डिग्री पे चलेंगे। तो अब आगे क्या पूछा आपको, सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए, यानी कि जो ये दिशा बदल रही थी दोनों इसी तरह से सभी दिशा बदल जाए, तो अब उत्तर दिशा किस दिशा का रूप लेगी। तो ये उत्तर दिशा रही। अब इसे भी हम 135 डिग्री पे घड़ी की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो आप देखो, मैं अभी इन्हें मिटा देता हूं यहाँ से। तो आप देखो, हमें इसे भी क्या चलना होगा, उत्तर दिशा से 135 चलाएंगे तो 90 डिग्री यहाँ हो चुका है, और इस जगह पर आके क्या हो चुका है भाई, हमारा 135 डिग्री हो चुका है ये। तो आप देखो, ये 90 रहा और ये 45 डिग्री यहाँ रहा, तो हम 135 चल चुके हैं। तो जो दो दिशा घूमी थी उसी आधार पर हम उत्तर दिशा से भी 135 दक्षिणावर्त घूम चुके हैं। तो हमारी दिशा क्या मिले हमें, दक्षिण पूर्व, क्या कह सकते हैं भाई, दक्षिण पूर्व। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन। हम 4 से 5 क्वेश्चन कराएंगे आपको, वीडियो छोड़ के नहीं जाएं। आने वाले पार्ट्स में आप हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, हम अभी क्वेश्चन वो करा रहे हैं दिशा ज्ञात करने संबंधित, आगे चल के हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। तो आप देखो, एम डी के पूर्व में है, दिशा का मैप आपके सामने बना हुआ है। अब इसी के आधार से हम चेक करेंगे क्या कह रहा है, एम डी के पूर्व में है, एम है ना जो डी के पूर्व में है, तो डी इस जगह पे होगा। डी को हम किसी भी बिंदु पे मानते हुए हम अंदाजा लगा के कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, एम डी के पूर्व में है, एम है ना जो डी के क्या है भाई, पूर्व में है, एम है ना जो डी के पूर्व में है, तो ये एम रहा। अब इस जगह को बिंदु मानते हुए हम करें तो एम क्या आगा, ये पूर्व में आ चुका है किसके, डी के। यहाँ तक क्लियर है, एम डी के पूर्व में है, एफ डी के दक्षिण में, एफ है ना जो इस डी के दक्षिण में है। इस डी के दक्षिण कहाँ होगा, नीचे होगा। जो एफ है ना डी के दक्षिण में, और के एफ के पश्चिम में, और के है ना जो ये एफ है इसके पश्चिम में क्या है, के। तो इसका पश्चिम क्या होगा, इधर होगा, क्या होगा, के होगा। भाई जिससे भी पूछा जाए, जिससे भी बोला जाए, उसी बिंदु को हम मेन बिंदु मानते हुए उसे सर्कल बना सकते हैं। जिस तरह इस बिंदु को हम लेके चलें, जिस तरह एफ पर हम सर्कल बनाते हैं यूं चारों तरफ से, तो ये एफ का ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूर्व होगा। तो इसमें यही बोला है कि के एफ के पश्चिम में है, तो एफ मेन बिंदु मानते हुए एफ के पश्चिम में क्या होगा, के होगा। तो एम के सापेक्ष किस दिशा में है, एम है ना ये जो एम है ये के सापेक्ष किस दिशा में है, के सापेक्ष हम के से पूछा, तो आप इसी जगह पे ऐसा सर्कल बना सकते हो। देखो ये बना दिया। तो अब आप देखो, हम नीचे से यूं जाएंगे, नीचे से यूं जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन के सापेक्ष एम क्या है, हम यहाँ से इसको यूं देख सकते हैं। सही बात है, हम इसको के से एम को यूं देख सकते हैं। तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारी क्या थी, उत्तर दिशा थी। जैसे मैप देखो आप, और ये क्या है, दक्षिण दिशा थी, और ये क्या है, पश्चिम थी, वो सॉरी ये पूरब थी, और ये क्या है भाई, पश्चिम। इस बात का क्लियर है। तो अब के से एम के सापेक्ष पूछा भाई, एम के सापेक्ष, एम है ना जो के सापेक्ष एम किस दिशा में है ये पूछा है। तो हम कह सकते हैं ये उत्तर है, ये पूर्व है, इसके मध्य की दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व। तो एम है वो कहाँ होगा भाई, उत्तर पूर्व में होगा। तो इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, वीडियो छोड़ के नहीं जाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आप पढ़ें। क्वेश्चन देखो क्या है, किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। तो दोस्तों घड़ी वाला टाइम देख के आप गड़बड़ा मत जाना कि भाई इसमें घड़ी का टाइम दे रखा है, ये घड़ी संबंधित क्वेश्चन है। नहीं दोस्तों, ये दिशा संबंधित क्वेश्चन है। हम आपको घड़ी के मैप के माध्यम से बनाकर इसी मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे और दिशा का ज्ञान कराएंगे कि भाई इसमें सुई पूछी है, जो घंटे वाली सुई वो किस दिशा में होगी, तो हम आपको निकाल के बताएंगे। अब वो देखो किस तरह से निकालेंगे, हम इसी मैप के माध्यम से बताएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हमारी घड़ी इस तरह की होती है,
इसमें ये हमारा मेन बिंदु है, यानी कि ये हमारे सुई यहाँ पे लगी हुई होती है तीनों। अब इसमें क्या बोला है 4 बजकर, तो देखो यहाँ 12, 1, 2 और ये 3 और यह क्या बजेगा 6, यहाँ बजेगा 9। तो ये पूरा टाइम है, आगे भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। देखो तो क्या लिखा हुआ है, किसी घड़ी में 4 बजकर, तो 3 यहाँ बजे, तो 4 कहाँ बजेंगे भाई, इस जगह पे 4 बजेंगे। तो ये हुई हमारे घंटे वाली सुई 4:45। तो नीचे आने पे तो क्या होगी 30 मिनट हो जाएगी, सामने वाली घड़ी है, सामने की सुई है तो आधा यानी कि 30 मिनट हो जाती है। 45 मिनट इस जगह पे होगी, 12 पे आके पूरी 60 मिनट हो जाएगी, तो 60 मिनट का टोटल हमारा घंटा बन जाएगा। तो अब आप देखो इस जगह पे 30 मिनट हो चुकी है, तो यहाँ आने पे क्या हो जाएगी भाई 45 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बड़ी सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी, यानी कि मिनट वाली सुई तो ये रही और जो घंटे वाली सुई है वो ये रही। घंटे वाली सुई कहाँ है, ये रही, ये घंटे वाली सुई रही, ये मिनट वाली सुई रही। अब आप देखो मैं अभी इस सर्कल को, यानी ये जो घड़ी का सेज बना रखा था हमने, इसको हम मिटा देते हैं। हमने ये मिटा भी दिया देखो। तो अब इस तरह की दिशा बन चुकी है, आपके सामने देख सकते हो इस तरह की दिशा बन चुकी है। अब आपको क्या पूछा है, यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट वाली सुई कहाँ है, ये रही मिनट वाली सुई। तो हम इसको अभी दक्षिण बताते हैं, ये क्या है दक्षिण है, ये क्या है भाई दक्षिण है। मिनट वाली सुई को दक्षिण बता रखा है इसमें सवाल में। तो घंटे की सुई, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, जो ये घंटे वाली सुई है वो किस दिशा में होगी। तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, कोई सी भी दिशा में प्रत्येक दिशा घूमने के आधार पर सारी दिशाएं घूम जाती है, यानी कि एक दिशा घूम जाएगी तो उसी दिशा के अकॉर्डिंग सारी दिशा को हमको घुमाना पड़ता है, उसी दिशा के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। दिशा क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, यानी कि दक्षिणाव्रत घूमो या वामाव्रत घूमो। तो इसमें देखो दक्षिण, वैसे देखा जाए तो दक्षिण इसमें देखो नीचे था, दक्षिण यहाँ होना चाहिए था, लेकिन दक्षिण कहाँ आ चुका है, यहाँ बता रखा है इसमें। तो हमको पता है हमारी जो घड़ी है वो जो सुई है वो किधर चल रही थी, ये चल रही थी दक्षिणाव्रत, यानी कि हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ मिनट बना है हमारा, दक्षिण में आके ये मिनट की सुई बता रहा, तो ये दक्षिण है। जिस तरह यहाँ दक्षिण था, इस जगह पे पूर्व है, तो अब इस जगह पे क्या ले लेगा, ये पूर्व का स्थान ले लेगा। इस जगह पे क्या होगा पूर्व, और इस जगह पे क्या हो जाएगा भाई उत्तर आ जाएगा। इस जगह पे उत्तर आ जाएगा, और इस जगह पे क्या ले सकते हैं हम भाई उत्तर आ जाएगा, तो इस जगह पे क्या ले सकते हैं हम पश्चिम। अब देखो ये पूरा मैप उसी के आधार पे होगा, लेकिन हम इसे थोड़ा सा घुमा दिए हैं 90 डिग्री पे, तो हमारे पास ये दक्षिण हो चुका है। अब हमसे क्या पूछा है, तो जो घड़ी की घंटे वाली सुई है ये किस दिशा में होगी। तो आप देखो ये रहा पूर्व और ये रहा उत्तर, तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, उत्तर पूर्व। क्या लिख सकते हैं भाई, उत्तर पूर्व। तो ये होगा इसका क्या आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। मैं आपको बता चुका हूँ सारी दिशाएं एक दिशा घूमने के अनुसार सारी दिशाएं घूम जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी अभी हमने आपको कराया उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आप देखें क्वेश्चन क्या है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, यदि घड़ी की घंटे वाली सुई, घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो तो बताओ मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। इस क्वेश्चन को भी हम अभी प्रीवियस जो अगला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से हम बनाएंगे। तो हमें सर्वप्रथम घड़ी का ज्ञान होना जरूरी है, तो घड़ी भी उसी दिशा के माध्यम से बना सकते हैं। देखो ये जो दिशा है इसी के माध्यम से हम घड़ी बना सकते हैं। तो ये हमारी घड़ी, देखो ये हम घड़ी बना दिए हैं आपके सामने, देखो ये बन गया हमारा घड़ी। अब देखो यहाँ पे सुई रहती है मीन बीच में, तो अब देखो किसी घड़ी में 6 बजकर, तो 6 कहाँ बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 12 बजेगा, यहाँ बजेगा 9। क्या बोला है 6:10। तो आप देखो 10 मिनट, इस जगह पे तो हमारे पास 15 मिनट हो जाती थी, तो 1 और 2, यानी कि इस जगह पे क्या होगी मिनट वाली सुई होगी। क्या होगी, मिनट वाली सुई होगी। अब आप घड़ी के अंदाजे से हम दिशा बना चुके हैं, तो हम इसे मिटा भी सकते हैं। अब हम इसे मिटा सकते हैं, ये देखो मिटा दिया है। अब हमारे पास क्या बन चुका है, इस तरह का मैप आ चुका है, ये देखो मैप आ चुका है निकल कर। तो हम आगे देख सकते क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो, जो ये वाली सुई थी जो 6 बजे बता रही थी, इसको क्या बताया गया है भाई,
पश्चिम दिशा बताई हुई है। क्या पश्चिम दिशा बताई हुई है? पश्चिम दिशा में हो तो बताओ मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। अब आप देखो, जो पश्चिम है, पश्चिम कहाँ होता है हमारी इस दिशा के अकॉर्डिंग। देखो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, सारी दिशाएं एक दिशा घूमने के अकॉर्डिंग सारी दिशाएं घूम जाती है। तो आप देखो इस मैप के माध्यम से देखो पश्चिम कहाँ था। पश्चिम होना तो इस जगह पे चाहिए था भाई, पश्चिम यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पश्चिम कहाँ ले लिया? दक्षिण का स्थान ले लिया है। तो हम कह सकते हैं पश्चिम जब दक्षिण का स्थान ले लिया तो अब वामाव्रत चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉक वाइज। अब आप 90 डिग्री पर हम घूमे वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉक वाइज। तो अब देखो दक्षिण की जगह पे क्या ले चुके हैं? पश्चिम स्थान ले चुका है। तो जो दक्षिण है ये कहाँ स्थान लेगा भाई? पूरब का स्थान लेगा। क्यों लेगा? क्यों लेगा? क्योंकि इसलिए लेगा क्योंकि सारी दिशाएं एक दिशा के अकॉर्डिंग घूम जाती है। जब इस जगह पे पूरब था तो पूरब किसका स्थान ले लेगा? पूरब किसका स्थान ले लेगा भाई? पूरब ऊपर चल जाएगा तो पूरब किसका स्थान लेगा? उत्तर का। और जो उत्तर था वो किस दिशा का स्थान ले लेगा? ये ले लेगा पश्चिम का। तो उत्तर यहाँ हो जाएगा। अब देखो अपने साथ मैप बन चुका है, हम दिशा के अकॉर्डिंग भी घुमा चुके हैं। 6 यहाँ बच चुका है, ये मिनट वाली सुई रही। अब हमसे क्या पूछा? तो बताओ मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो आप देखो ये मिनट वाली सुई रही, अब ये किस दिशा में होगी? तो हम कहेंगे पूर्व और दक्षिण। तो हम ऐसे नहीं कह सकते, इसको किस तरह से बोल सकते हैं हम? दक्षिण पूर्व। क्या बोल सकते हैं भाई? दक्षिण पूर्व। कभी ऐसा नहीं बोला जा सकता कि पूर्व दक्षिण, हम बोल सकते हैं इसको दक्षिण पूर्व। क्या कह सकते हैं भाई? दक्षिण पूर्व। तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा दक्षिण पूर्व। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, वीडियो छोड़ के नहीं जाएं, और मेरे को उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आने वाले वीडियोस में हम हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसके बाद में हम आपको हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है बेसिक संबंधित। तो आप देखो क्वेश्चन क्या है। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए तो बताएं अब पूर्व दिशा किस दिशा का स्थान लेगी। आपके सामने मैप बना हुआ है, आप इसे हल कर सकते हो। हमारा हल भी देखें हम किस तरह से करते हैं। देखो यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए तो हम इस तरह का मैप बना लेंगे। पहले ये बना लिया हम। मैं ऐसा हमें एग्जाम में नहीं करना होगा, हमें दिमाग में सेट हल करना होगा कि भाई किस तरह से हम जल्दी से कर सकते हैं। आप देखो यदि उत्तर पश्चिम क्या हो जाए? दक्षिण हो जाए तो ये रहा हमारे पास उत्तर, और ये रहा क्या? पश्चिम, और ये रहा पूर्व, और ये रहा दक्षिण। अब क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए। जो उत्तर पश्चिम था वो क्या कह रहा है? दक्षिण हो जाए। जो ये उत्तर पश्चिम था इस जगह पे क्या होता है भाई? उत्तर पश्चिम होता है। उत्तर पश्चिम होता है, वो क्या दक्षिण हो रहा है। तो हम वामाव्रत क्या चल रहे हैं? 135 देख सकते हो आप। ये जो सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री पे बनेगा। ये वाला कौन बनेगा? वो 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 के बीचों बीच से काटेंगे तो ये 45 का बनाता है, और ये भी क्या 45 से बनाता है। इस तरह के हम क्वेश्चन भी अगले वीडियो में आपको कराएंगे। पहले आप देखो, हम समझाने की वजह से आपको बता रहे हैं। तो आप देखो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए तो ये रहा उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं वामाव्रत कितना चला भाई? 135 डिग्री चलेगा। क्यों? 45 ये रहा और 90 ये रहा। तो इसमें हमें 45-90 डिग्री से कोई ज़रूरी नहीं है। हमको ये देखना होगा सिर्फ वामाव्रत चले या दक्षिणाव्रत चले, और कितना चले उसी दिशा के अकॉर्डिंग हम अगली दिशा को घुमा देंगे। तो आप देखो उत्तर पश्चिम से हम क्या वामाव्रत चले तो दक्षिण आ चुका है 135 घूमने के बाद। आगे क्या लिखा है? उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। जो उत्तर पूर्व था, ये उत्तर पूर्व था, इसकी मध्य की दिशा कौन सी? ये वाली। तो उत्तर पूर्व था वो पश्चिम हो जाए। तो यहाँ पर भी देखो ये 45 था, ये 90 था, टोटल 90 था, ये 45 था। तो इधर के आगे 135। तो हम इस बात का अंदाजा लगा चुके हैं कि हम वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। तो आगे क्या बुझा है? और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए, यानी कि जो आने वाली दिशा होगी वो उसी में हमें 135 पे घुमाना होगा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत। तो इसी प्रकार बदल जाए तो बताओ अब पूर्व दिशा किस दिशा का स्थान लेगी। तो पूर्व दिशा ये रही। अब हमें
एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत चलना है तो हम क्या करेंगे, देखो 135 पे चलेंगे यहाँ से, तो ये तो होगा हमारे पास पूरा सेव क्या होगा 90 का। ये क्या होगा भाई, पूरा सेव क्या होगा 90 का। ये पूरा सेव बन चुका 90 का। अब 45 और चलना है तो हम इस जगह पर आ जाएंगे। किस जगह पर आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर फिलहाल क्या होगा, उत्तर पश्चिम। हम क्या कह सकते हैं भाई, जो पूर्व दिशा है ये उत्तर पश्चिम का स्थान लेगी। जो पूर्व दिशा है ना भाई, ये किसका स्थान लेगी, उत्तर पश्चिम का स्थान, उत्तर पश्चिम का स्थान लेगी। तो ये इसका होगा क्या आंसर। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।